गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे टैली के बारे में, जानेंगे टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं और साथ में टैली के कुछ एंट्री जानेंगे, कुछ हिस्ट्री जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टैली की हिस्ट्री के बारे में कि टैली है क्या। आप देखिए टैली एक डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम में। ये जो आइकन है ये टैली का आइकन है। तो सबसे पहले दोस्तों बात ये आता है कि टैली है क्या। तो टैली एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके प्रयोग कर हम बहुत सारे हिसाब किताब जो है चुटकी में अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर लेते हैं और उसका रिपोर्ट तुरंत निकाल सकते हैं कि किसको कितना हम माल बेचे हैं, किसको कितना माल उधार बेचे हैं, कितना नगद बेचे हैं, किस से माल हम कितना उधार खरीदे हैं, कितना नगद खरीदे हैं, क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या हमारा लॉस है। जो भी रिपोर्ट है वो क्विकली हम जान सकते हैं टैली के माध्यम से। तो सबसे पहले सर्वप्रथम टैली का जो खोज हुआ था वो 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयनका द्वारा खोज किया गया था। और सबसे पहले टैली के प्रयोग करने वाले श्री श्याम सुंदर गोयनका के पुत्र भरत गोयनका ने यूज़ किया था। ये ईस्टर्न कोई टेक्सटाइल मिल्स था, कपड़ा का कंपनी था, जिसमें ये फर्स्ट टाइम 1986 में इस टैली सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया गया। आज टैली इतना पॉपुलर है कि हमारे लगभग बहुत सारे देशों में प्रयोग हो रहा है, अलग अलग भाषा में सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। टैली जो है अपना इंडियन कंपनी है, ये इंडिया का अपना एकमात्र सॉफ्टवेयर है जो कि टैली भारत का सबसे नंबर 1 सबसे सर्वाधिक यूज़ करने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए टैली के बारे में तो हम लोग जान गए। अब आप देखिए टैली को ओपन करते हैं तो क्या आते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली का यहाँ डेस्कटॉप पे आइकन होगा, उस आइकन पे जाएंगे और यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे। अपने कीबोर्ड के इंटर बटन प्रेस किए, ये हमारा टैली का हो गया स्टार्टअप विंडोज़। ये हमारा टैली स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही टैली स्टार्ट होगा तो हमारे इस तरह की ऑप्शंस शो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टैली जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एजुकेशनल मोड और एक होते हैं प्रोफेशनल मोड। प्रोफेशनल मोड जैसे कि आप कंपनी में जाओगे काम करने के लिए टैली सीखने के बाद, तो वहाँ को आप प्रोफेशनल टैली मिलेगी, यानी कि लाइसेंस वाला टैली जिसको परचेस करके हम कमर्शियली यूज़ के लिए लाते हैं। और हम लोग जिस टैली को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एजुकेशनल टैली। जैसे उसको प्रयोग केवल एजुकेशन में सिखाने के लिए होता है। तो ये टैली कंपनी जो है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, हमको इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम आप सबको ट्रेनिंग दे सकें। तो टैली में हमको सबसे पहले तो हमारा टैली परचेज नहीं है, तो हम वर्किंग एजुकेशन मोड का यूज़ करके हम टैली लर्न करेंगे। डिफरेंट दोस्तों ये होता है कि आप जो आपका कमर्शियल टैली होते हैं उसमें आप जो भी डेट में एंट्री करना चाहो, जो भी डेट का रिपोर्ट निकालना चाहो, आप वो डेट दे सकते हो। बट हम लोग जो एजुकेशनल वर्जन यूज़ करते हैं उसमें डेट की कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ लिमिट्स रहते हैं कि वही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल मोड वर्जन में 3 डेट अलाउ होते हैं हर एक मंथ के। जैसे कि कोई भी मंथ ले लीजिए, या जनवरी हो या फरवरी हो या मार्च हो अप्रैल हो, हर एक मंथ की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, यही 3 डेट टैली में एजुकेशनल मोड में एक्सेप्टेबल होता है। अन्यथा और कोई डेट डालिएगा तो वो टैली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये भी बता दें कि कोई मंथ में 31 तारीख नहीं होते हैं, जैसे कि अप्रैल मंथ में 31 तारीख नहीं होते, 30 तारीख ही होते हैं। तो उसमें आपको 2 ही डेट एक्सेप्ट होगा, जैसे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। 31 अप्रैल तो होते नहीं हैं। इस प्रकार फरवरी मंथ में भी वैसा ही होता है, कभी 28 डेज़ का फरवरी होते हैं, कभी 29 का होते हैं। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि 31 ही लेना है। तो चलिए अब हम लोग टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हम अपने डाउन एरो बटन का प्रयोग करके नीचे आएंगे।
यहाँ वर्किंग एजुकेशन मोड है, इस पर इंटर करेंगे और यहाँ पे दो तरह के मोड होते हैं, सिल्वर एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन मोड। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे कि कौन से मोड हमको यूज़ करने हैं। देखिए सिल्वर एडिशन मोड जो होते हैं इसका प्रयोग कोई एक सिंगल यूज़ के लिए होता है, एक पीसी के लिए होता है, और गोल्डन एडिशन मोड जो होता है उसमें अनलिमिटेड मल्टीपल यूज़र होते हैं, यानी कि एक टैली कंपनी में 10 कंप्यूटर जोड़ के लैन के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू हम बहुत सारे एक ही कंपनी के डेटा में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सिल्वर एडिशन मोड। अभी हम लोग एजुकेशनल वर्जन में हैं और वही सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है कि आप अल्ट के साथ W प्रेस करो, अल्ट के साथ I प्रेस करो, ये आपका कंपनी खुल चुका है। देखिए इस टैली में कंपनी ऑलरेडी बना हुआ था, कन्हैया प्रसाद नाम की यहाँ पे कंपनी, नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी बना हुआ था। तो आप इस कंपनी को स्किप करने के लिए अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ F1 बटन दबाओगे, यानी इसका मतलब होता है शॉर्ट कंपनी, यानी कंपनी को बंद करना। तो अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए, यहाँ शॉर्ट कंपनी आ गया। और दोस्तों ये जो अभी हमारा स्क्रीन खुला हुआ है इसमें आप देखेंगे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। आप तीसरे ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, उस ऑप्शन को हम लोग इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे ये हमारा कंपनी क्रिएशन विंडोज खुल गया। ये टैली में कंपनी क्रिएशन विंडो है कि टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यानी कि जो कंपनी के डेटा बना रहे हैं, आप जिस कंपनी के बारे में अकाउंटिंग करना चाहते हैं उस कंपनी का डिटेल्स फिल करेंगे। चलिए तो उदाहरण में हम लेते हैं यहाँ पे कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस के डेटा हम फिल करके इस इंस्टीट्यूशंस पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का नेम यानी कि कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद ये मेलिंग एड्रेस में भी नेम यही रहेंगे, या फिर हम इसको शॉर्ट में KCI बोल सकते हैं, KCI बोलते हैं शॉर्ट नेम। एड्रेस, जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो एड्रेस आप दोगे। जैसे कि हमारा एड्रेस है आरा बक्सर रोड, निचले कॉलम में आएंगे इंटर दबा के, धमार मोड़, हरनाथ कुंडी। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। हमारे जो कंपनी है वो स्टैचुरी कंप्लायंस फॉर, यानी कि किस स्टैचुरी कंप्लायंस के अंडर आता है, यानी किस कंट्री के अंदर आता है, तो हम लोग ले लेंगे इंडिया। स्टेट हमारा कौन सा है, तो हम कन्हैया कंप्यूटर जो है वो बिहार स्टेट के अंदर आता है, तो यहाँ से बिहार ले लेंगे। पिन कोड क्या है, तो हम लोग का जहाँ पे अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड है 802162 802162। टेलीफोन नंबर नहीं है यहाँ का, टेलीफोन नंबर स्किप करेंगे। अगर है दोस्तों तो आप अपने कंपनी का टेलीफोन नंबर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में आते हैं, जो मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट का होगा उसका रजिस्टर्ड नंबर हम इसमें डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आगे का डिटेल्स भी फिलअप करेंगे, जैसे इनेबल ऑटो बैकअप। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि आप जो कंपनी बनाओगे वो कंपनी का डेटा तो सेव होता ही रहेगा, साथ में उसका एक बैकअप फाइल अलग से क्रिएट होता रहेगा, ताकि आपका कंपनी कभी भी करप्ट कर जाए या कोई वायरस इफेक्टेड हो तो आपका डेटा लॉस्ट ना हो। तो एक इस ऑप्शन को इनेबल यस करने से यही होता है कि एक डुप्लीकेट कॉपी का डेटा आपका बैकअप बना रहता है, कि इन द फ्यूचर आपका कंपनी करप्ट कर जाए तो आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं करेंसी सिंबल। जैसे कि आप अगर USA में यूज़ रहते तो वहाँ डॉलर का साइन देते, अपने रुपीज़ का सिंबल नया वाला जो है कि इस तरह से है, तो ये सिंबल हम रहने देंगे। आगे आएंगे, आगे यहाँ पे मेंटेन है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अकाउंट ओनली, दूसरा अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो ये देखिए अकाउंट ओनली जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपको इंडिकेट करते हैं, यानी कि इसमें केवल अकाउंटिंग के वर्क होंगे। लाइक दैट किससे कितना माल लिए, किसको किससे कितना का माल खरीदे,
कितना पैसा देना है, किसको कितना पेमेंट करना है। तो इस तरह के केवल हम पैसे का लेन देन, जैसे बैंक में कितना पैसा है, खर्च कितना हुआ, कितना बैलेंस बचा हुआ है, इस चीज़ का हम लोग अकाउंटिंग के यूज़ करते हैं। बट अकाउंट विथ इन्वेंट्री में हम पैसों के साथ साथ जो हम सामान का खरीद बिक्री करते हैं, जिसको माल कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में गुड्स कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, साथ साथ अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आप पैसों के साथ साथ सामान गुड्स का भी आप मेंटेन कर सकते हो। इस तरह से उसका हिसाब किताब आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपकी कंपनी के मतलब आप किस कंपनी में ज्वाइन किए हैं उस कंपनी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, अकाउंट विथ इन्वेंट्री ले लेते हैं ताकि इन्वेंट्री फंक्शन आगे समझने के लिए आसान हो हमको। आगे बढ़ेंगे तो फिनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग अकाउंट में भी पढ़े होंगे कि फिनेंशियल ईयर क्या होता है। फिनेंशियल ईयर का जो हिंदी होता है वित्तीय वर्ष बोलते हैं, और वित्तीय वर्ष का बोले तो उसका स्टार्टिंग कोई भी ईयर में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और उसके नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च यानी कि 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। जैसे कि आपका फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म होगा कब, 31 मार्च 2018। तो इस फिनेंशियल ईयर को स्टार्टिंग क्या होगा, 1 अप्रैल 2017। तो इस हम फिनेंशियल ईयर को 17-18 बोल सकते हैं। जैसे आप लोग इनकम टैक्स के बारे में भी कुछ पढ़े होंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स का रिटर्न जो होता है फिनेंशियल ईयर का भरा जाता है कि आप किस वित्तीय वर्ष का रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम डिटेल्स फिलअप करते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए हम देखते हैं 1 अप्रैल 2017 से शुरुआत करते हैं हमारा फिनेंशियल ईयर का। एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2017 को। नीचे आते हैं तो यहाँ पे है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है कि आप जो कंपनी का डेटा स्टार्ट करोगे यानी कि अकाउंटिंग हिसाब किताब करना स्टार्ट करोगे। सपोज दैट आज जो हम आज के डेट जो है 15 अगस्त 2017 है। आज के डेट हम ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज 17/1 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है। तो इस मौके पे मैं टैली का वीडियो बना रहा हूँ। तो हम 1 अप्रैल 2017 के तो फिनेंशियल ईयर ले लेंगे, परंतु हम बुक्स बिगिनिंग जो है आज का डेट लेंगे। लेकिन दोस्तों याद होगा आपको, मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि टैली जो एजुकेशनल वर्जन होते हैं उसमें 3 ही डेट एक्सेप्ट होते हैं, या तो 1 तारीख या 2 तारीख और या तो 31 तारीख। तो चलिए हम 1 अगस्त से कंपनी का हिसाब किताब करना शुरू करेंगे। यानी कि आप कंपनी में काम करना कब शुरू करेंगे, 1 अगस्त 2017। लाइक दैट आप अगर प्रैक्टिस के दरमियान 1 अप्रैल भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये मैं आपको समझने हेतु इस तरह का मैंने उदाहरण दिया, जैसे कि 1 अगस्त 17 ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शंस आते हैं। इस सिक्योरिटी कंट्रोल में टैली वॉल्ट पासवर्ड, जैसे कि टैली जब भी कोई ओपन करे तो उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम कर देंगे, तो हमारा डेटा हमारे सिवा कोई और नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि हम ही उसका पासवर्ड जानते हैं। अगर पासवर्ड बताएंगे तभी वो हमारा डेटा एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए टैली वॉल्ट पासवर्ड में हम कुछ पासवर्ड डाल देते हैं। उदाहरण के लिए सीख रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम जब अपना लर्निंग के दरमियान आप यूज़ करें तो केयरफुल रहें कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं उसका पासवर्ड याद हो। लाइक दैट हम सिंपल सा पासवर्ड डालते हैं 1 2 3। आगे बढ़ते हैं 1 2 3। ओके, यहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल है, इस ऑप्शन को अभी हम नो करेंगे। इस ऑप्शन का यूज़ हम आगे पढ़ेंगे, जब टैली में आगे चले जाएंगे डे 11 12 असाइनमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तब इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी नो रहने देते हैं। आगे आते हैं, बाकी सब डिटेल्स जो है हमारे सेम रहते हैं, जैसे कि रुपीज़ का सिंबल करेंसी यही रहेगा। INR हमारा इंडियन रुपीज़ इसको बोलते हैं, INR उसको बोलते हैं। बाकी सब हमारा सब सेम रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनली पूछ रहा है एक्सेप्ट, यस और नो। यदि इंटर दबाते हैं तो यस होता है, या वाई दबाते हैं तो यस होता है, एन दबाते हैं तो नो होगा। तो यहाँ पे इंटर दबाते हैं, ये हमारा कंपनी का डेटा क्रिएट होगा। अभी अभी पीछे हमने टैली वॉल्ट पासवर्ड का यूज़ किया, जो कि आपको मैंने बताया उसके बारे में कि ये पासवर्ड जो है कंपनी डेटा ओपन करने के लिए होता है। तो चलिए वो कंपनी का पासवर्ड हम लोग टाइप करें। क्या डाले थे हम, पासवर्ड 1 2 3। अब इसके बाद हम इंटर करेंगे।
अब हमारा टैली में टैली का जो डेटा है, कंपनी का डेटा जो है स्टैच्यूरी जो है इंपोर्ट कर रहा है और हमारे कंपनी डेटा सेव हो रहा है। कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस के डेटा जो है वो सेव हो रहे हैं अभी। जैसे ही ये जो हमारा चल रहा है यहाँ पे प्रोसेसिंग, ये जैसे ही 100% होते हैं उसके बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाते हैं, रेडी फॉर वर्क। तो दोस्तों वेट करेंगे हम 100% होने का, और ये काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं, विद इन 20 सेकेंड के अंदर फुलफिल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कंपनी का डेटा इंपोर्ट होकर कंपनी क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी का नाम, जैसे कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस, नो वाउचर इंटर्ड, यानी कि अभी तक इस कंपनी में कोई भी वाउचर का एंट्री नहीं हुआ है। आगे चल के हम अब इसमें देखेंगे डिटेल्स। जो अभी विंडोज़ खुला हुआ है, इस विंडोज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों, यही विंडोज़ हमको बार बार काम आने वाले हैं। और ये जो विंडोज़ है इसी को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GOT। तो टैली में आप लोग देख लिए कि गेटवे ऑफ टैली किसे कहते हैं, ठीक है। और कंपनी क्रिएशन आप समझ गए। इसमें कुछ टैली की इंटरफेस के बारे में बता दें कि जिस इंटरफेस के बारे में आप समझ जाए कि इसको क्या बोलते हैं। टैली में ये हमारा वर्किंग मेन्यू हो गया। इस मेन्यू से हम यूज़ करके जो भी रिपोर्ट या वाउचर का एंट्री या लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन एंड मैनी मोर, जो भी हमको डेटा रिक्वायर्ड होते हैं वो हम यहाँ से इस मेन्यू से क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इस तरह के हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ये जो हमारा कंपनी के डिटेल्स रहते हैं, लाइक दैट हमारा जो पीरियड है कंपनी का कब से कब है। तो अभी दोस्तों मैंने बताया आपको कि पीरियड हम लोग क्या लिए थे, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18। इसको हम लोगों ने फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो ये फिनेंशियल ईयर ये है। करेंट डेट क्या है, हमने क्या डाला था कि इस डेट से हम लोग डाटा इसमें हिसाब किताब करना शुरू करेंगे, 1 अगस्त 2017। तो ये मेरा डेटा खुल गया। आगे के भी बहुत सारे विंडोज़ जो हैं आपको हम दिखाएंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए इतना ही। हम टैली में आपका डे 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है 1 डे हम आपको अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे।